हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना सेकंड एलॉग बना रहे हैं। अगर आप लोग एलॉग नहीं जानते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके क्लिक करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि एलॉग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग में मैं तो उठ गई थी 10 AM। हस्बैंड मेरे और पहले उठ गए थे, 8 या 9 बजे उठ गए थे। और आज हमारी हाउस हेल्प जो है उसका ऑफ था, मतलब ऐसे नहीं कि वो ऑफ लेती है, वो थोड़ी थक गई थी तो उसने बोला था कि भाभी मुझे आज रेस्ट करना है। तो हमने कहा ठीक है तुम रेस्ट कर लो। और सैटरडे भी था तो सैटरडे को हस्बैंड का ऑफ रहता है, तो इसलिए कोई ज़्यादा इश्यू भी नहीं था। हस्बैंड मॉर्निंग में उठ के बर्तन वगैरह धो लिया था और किचन क्लीन कर लिया था। झाड़ू पोछा तो हम लोगों ने नहीं लगाया था क्योंकि हस्बैंड को झाड़ू पोछा ये सब नहीं लगाने आता है। और मुझसे ना आजकल वो स्टिचेस की वजह से, क्योंकि मेरा सी सेक्शन से बेबी हुआ है, तो मैं से झुक झुक के नहीं ज़्यादा काम कर पाती हूँ। तो बस मेरे हस्बैंड ने सारे बर्तन वगैरह धो दिया था और वो लंच के लिए डायरेक्ट ना लंच बनाने के लिए लग गए थे वो। तो उसके बाद जब मैं उठी तो मैं गई किचन में, तो मैंने देखा कि हस्बैंड ने लंच वगैरह सब बना दिया है। और मतलब कुछ कुछ प्रिपरेशन करी है, पूरा नहीं बनाया है। और मेरे जो बेबी है वो एक्चुअली दिक्कत ये है कि जैसे ही मैं उठती हूँ तो वो साथ में मेरे भी उठ जाती है। वो ना जब तक मैं लेटी रहूँगी तो मेरे बगल में टच होती रहेगी, तो वो भी लेटी रहती है। तो खैर मैंने उसे बीच में कर दिया था बिल्कुल बेड के, क्योंकि वो पलट जाती है। तो उसको बिल्कुल बीच में किया था, पर यह है कि वो पलट पलट के बिल्कुल नहीं पलटती है। एक बार पलटी खा के पेट के बल हो जाती है और उसके बाद सीधी नहीं हो पाती है। पर डर लगता है कि हाथ वगैरह ना फंस जाए। तो खैर मैं फ्रेश हुई, ब्रश किया मैंने, और फिर एक्चुअली वॉशरूम जो है वो मेरा रूम से ही अटैच है, तो मैं डोर खोल के ही उसे देखती रह रही थी और नहाती जा रही थी और ना उसको कुछ कुछ बोले जा रही थी ताकि वो लोनली फील ना करे। और बस फिर मैं आ गई थी। और बेबी जो है हमारा वो भी मुझे देख करके एक्साइटेड हो जाती है। वो देख लेती है ना कि मम्मा आसपास है, तो उसको ना ऐसा होता है कि अपना सर और शोल्डर ना आगे की तरफ उठाने लगती है कि मुझे अब गोदी ले लो। जब से वो मतलब ये तो वो खैर 2 महीने से ही कर रही है, लेकिन अब ना उसके अंदर काफ़ी जान सी आ गई है ना, 5 महीने की हो गई है, तो एकदम से ज़्यादा ही उठा लेती है अपने आप को। खैर अब उसके बाद मैंने अपने बेबी की मालिश कर दी थी कोकोनट ऑयल से। और उसके बाद आज भी मैंने उसे स्पॉन्ज बाथ ही दिया था, क्योंकि आज भी ना बहुत आंधी तूफान आया था रात को, तो उसकी वजह से काफ़ी ठंडक थी। और आज मेरी हाउस हेल्प भी नहीं थी, तो फिर सारा सेटअप करना बाथ का, उसकी बकेट में पानी करना, उसके टब को अरेंज करना, सब एक्चुअली हम नीचे बैठ के नहलाना पड़ता है ना, तो मुझे एक और बंदा चाहिए होता है। तो हस्बैंड भी नहलाते हैं पर वो कुकिंग में लगे हुए थे, तो मैंने उसको फिर फ्रेश करके स्पॉन्ज बाथ दे दिया था। और ये करते करते ना 12 बज गए थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि जो भी बनाया है ना आपने वो मुझे दे दो, मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे कुछ भी कम्प्लीटली नहीं बनाया है, मैंने थोड़ा 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 कुछ कुछ बनाया है, मतलब जैसे हाफ कुकिंग करना, ऐसे करके उन्होंने रखा हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर आप बैठो और मैं चाय बनाती हूँ। और ब्रेड रखे थे, मैंने कहा ब्रेड को घी से सेक लेती हूँ और मैं उसे खा लूँगी, क्योंकि ना मुझे चक्कर आने लगते हैं बेबी को जब से ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्ट किया हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं चाय तो मैंने चढ़ा रखी है और मैं ना तुम्हें ब्रेड सेक के दे देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो मेरे लिए ब्रेड सेक करके लाए। और बैकग्राउंड साउंड को आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरा बेबी खेल रहा है। एक्चुअली मैं मोस्टली अकेले ही रहती हूँ, और क्योंकि अब मेरी हाउस हेल्प भी चली गई है और हस्बैंड भी कुछ किचन में है, तो अभी मैं इसको देख रही हूँ। तो बस फिर मैंने ब्रेड खाए, चाय पी। मेरे हस्बैंड ने तो केवल चाय पी, क्योंकि ना वो फ्रेश हुए थे, ना उन्होंने ब्रश किया था, और वो ना नहाए थे। और हमारे यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बिना नहाए खाना नहीं खाते हैं। और इवन मैं तो चाय भी नहीं पीती हूँ, मेरे हस्बैंड हाँ चाय पी लेते हैं ब्रश करके। तो उन्होंने फिर ब्रश किया और फिर चाय पी ली, और उसके बाद फिर वो कुकिंग करने चले गए। तो मैं फिर अपनी बेबी को सुलाने लग गई, क्योंकि उससे भी ना ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे हो गए थे जगह जगह, और उसकी दोपहर की मेडिसिन का टाइम भी हो गया था। तो अभी बेबी को हम दोपहर में विटामिन डी देते हैं, और एक हम IQ के नाम से एक सिरप है, वो डॉक्टर ने रिकमेंड किया। अभी हम ये 2 ही चला रहे हैं, मतलब डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया है, मैं अपने आप से कुछ नहीं चला रही हूँ। और फिर बेबी थोड़ा सा ना वो दवाई की वजह से थोड़ा स्लीपी स्लीपी हो जाता है, तो बस मैं उसको सुलाने लग गई।
और फिर मेरी जो छोटी सिस्टर है, एक्चुअली मेरा मायका ना पास में ही है, मतलब 8-10 घर छोड़ के मेरे पापा का घर है, और मैंने यहीं पे सेम कॉलोनी में रेंट पे लिया हुआ है। तो बस उसकी छोटी मौसी, क्योंकि आज सैटरडे था, उसका भी ऑफ है, तो ऑफिस का काम नहीं था, तो वो भी आ गई थी बेबी के साथ खेलने के लिए। और आई तो थी थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए, लेकिन फिर बेबी के साथ खेलते खेलते ना टाइम का पता ही नहीं लगता है। तो उसके बाद हम बस सब, एक्चुअली हमने बेड के पास ना नीचे बेबी का प्लेमेट बिछाया हुआ है, तो हम उसी पे सब लेट गए थे और वहीं सब उस खेल रहे थे। और उसकी छोटी मौसी भी ना बिना खाए आ गई थी, बस वो कोई डाइट जूस पीती है बना करके चुकंदर वगैरह का, तो वही उसने पिया था। तो मैंने बोला कुछ खाओगी, उसने बोला हाँ। तो जब मैं किचन में गई कि देख क्या है, तो मेरे हस्बैंड ने समोसे बना रखे थे, वो छोटी छोटी सी समोसियाँ जो मैंने आपको बताए थे। तो उन्होंने उसका जो स्टफिंग है वो रखा हुआ था, एक्चुअली बचा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ने उसको समोसियाँ भी बना दी थी छोटी छोटी वाली, और ऑनलाइन पैटीज मंगा ली थी हम लोगों ने। तो बस पैटीज हम लोगों ने खाई और वो समोसियाँ खाई, और फिर मैंने कॉफ़ी बना ली, और मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हमने सब वो खा लिया। वैसे तो खाना बन चुका था, मेरे हस्बैंड ने दाल मखनी बनाई थी और आलू की रसे वाली ढाबे की जैसी सब्जी बनाई थी, और उन्होंने वो सूजी और आटा और मिक्स करके कुछ, तो उन्होंने वो खस्ती पूड़ी का आटा भी लगा लिया था। उन्होंने बोला था कि पूड़ी, उन्हें पूड़ी बनाना बहुत ज़्यादा नहीं आता है मेरे हस्बैंड को, तो बोल रहे थे कि तुम बना दोगी, मैंने कहा हाँ मैं बना दूंगी। और फिर मैंने कहा कि खाना खाएं कि समोसे खाएं, तो मेरी सिस्टर ने बोला समोसे ही खा लेते हैं। तो फिर ये हुआ कि चलो समोसे ही खा लेते हैं, और कॉफ़ी पीने का भी बहुत मन हो रहा था। तो पैटीज़ और समोसियाँ खा करके ना हमारा तो पेट इतना भर गया था कि हमने दोपहर में खाना ही नहीं खाया। और बस बेबी के साथ हम लोग ना मतलब कुछ कुछ वीडियोस बना रहे थे। और हम, मेरी एक्चुअली बेबी, मेरी जो सिस्टर है वो, उसका भी व्लॉग का चैनल है, तो वो व्लॉगिंग कर रही थी, तो थोड़ी उसकी व्लॉगिंग भी हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद मैं ना, मेरा एक चैनल है दूसरा जिसके लिए मैं ना प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ, तो बेबी के बहुत सारे कपड़े आए हुए थे फर्स्ट क्राई से, तो उसका ही, और यूसीबी से लाए थे, तो उसका हमने रिव्यू किया। 1-2 साड़ियाँ थी, उसका रिव्यू किया। तो ऐसे करते करते मतलब 4 बार बज गए थे, 4-5। और इन बिटवीन मेरे हस्बैंड जो हैं वो बार बार किचन में जा रहे थे। एक तो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो ना डिस्कस नहीं करते कि वो क्या बना रहे हैं, वो अपनी मर्जी से बनाते हैं जो भी उन्हें बनाना होता है। और ना फिर बस वो कुछ कुछ तो कर रहे थे, कभी मिक्सर चला रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। फिर उन्होंने मेरी सिस्टर को बोला कि ना फ्रिज में से ना कटोरियाँ हैं और उन्हें ले आओ, चिल्ड हो गई होंगी। तो पता चला उन्होंने एक रबड़ी बनाई थी, उन्होंने कोई ब्रेड की रबड़ी, और पता नहीं मिल्क पाउडर ब्रेड की कोई रबड़ी शायद इंस्टा पे देखी होगी, तो वो बनाई उन्होंने, और वो सच में बहुत टेस्टी थी। तो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी खाई, क्योंकि मीठा खाने का ना सच बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कॉफ़ी पिया हुआ आधा घंटा हुआ था। उसके बाद बस फिर मेरी जो सिस्टर है वो चली गई थी, क्योंकि वो MBA की तैयारी भी कर रही है साथ में, और क्योंकि उसे ना सैटरडे संडे ही मिलता है तैयारी करने के लिए ना, क्योंकि बाकी दिन तो ऑफिस होता है। तो फिर वो चली गई थी, और उसके बाद मैं और कोको और उसके पापा रह गए थे। उसके बाद हम कोको के साथ खेलने लगे, और उसके पापा उसे कभी वॉक करा रहे थे, कभी कुछ करा रहे थे। तो बस इस तरीके से करते करते ना हमारा रात का टाइम हो गया, और उसमें हमने कुछ ज़्यादा ऐसे काम किया नहीं। ओ ले 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 बेटी, क्या हुआ, क्या हुआ सोना? मेरी बेबी ना आजकल बहुत ज़्यादा ना चीज़ें उठाने की कोशिश करती है, तो मेरा कैमरा रखा है ना, फ़ोन रखा है, तो उसकी तरफ झुक झुक के ना उसको उठाने की कोशिश कर रही है। तो खैर अपने पॉइंट पर आते हैं, और उसके बाद बस बेबी के साथ खेलते खेलते, और बेबी पता नहीं कल ना बहुत, जब उसकी मौसी चली गई तो काफ़ी ना क्रैंकी और इमोशनल सा हो गया। मतलब वो कुछ भी ना टॉय के साथ खेलना नहीं चाह रहा था, ना अपने जिम मैट पे खेल रहा था, ना अपने झूले पे, और जैसे जैसे कहीं भी लिटा रहे थे ना, तो बस अपने पापा को देखता था या मुझे देखता था, और एकदम से रोने लगता था। पता नहीं इसको कल क्या हो गया था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं है उसे हाउस हेल्प की याद आ रही हो, पर मेरी हाउस हेल्प उसे इतना नहीं खिलाती, पूरे दिन में 5-7 मिनट खिलाती होगी। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता है, पर शायद मौसम ठंडा गर्म बार बार हो रहा है, तो शायद इस वजह से वो काफ़ी इरिटेट हो रही थी।
तो फिर हमने उसको ना वो कॉलिकॉइड्स ड्रॉप दी ताकि वो थोड़ी सी उसकी एंजाइटी थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन फिर भी मेरे बच्चा जो है ना वो बेचारा बहुत परेशान रहा, तो मैंने ना फिर लेज़र लाइट जला के थोड़ा सा उसको एंटरटेन किया, फिर उसको सुलाया। खैर वो 11 बजे सो गई क्योंकि वो पूरे दिन ना 5 मिनट भी नहीं सोई थी। वैसे दिन में वो 2 बार ना आधे आधे घंटे की नैप ले लेती है, पर कल पता नहीं उसको क्या हो गया था ना, तो वो सोया ही नहीं बिल्कुल भी। और फिर बस उसके बाद हमने बेबी को सुला दिया, और उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि यार अब मेरा ना उनको वीडियो देखने का मन कर रहा था क्योंकि उनका छुट्टी था। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं दूसरे रूम में ही चला जाता हूँ क्योंकि फिर ना हल्की फुल्की खटर पटर से भी ना ये उठ जाती है। तो फिर बस हमने थोड़ा सा वाइट नॉइज़ ऑन करके रखा था, तब थोड़ा थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का सा, क्योंकि मैं भी लेट गई फिर इसके बगल में। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मतलब मुझे खाना खाना है। उन्होंने मुझसे बोला था कि मैंने चावल ज़्यादा बना दिए हैं, लेकिन अगर पूड़ी बनाना हो तो तुम बना लेना। मैंने कहा नहीं मैं बनाऊंगी पूड़ी, मुझे पूड़ी खाने का मन है। लेकिन फिर ना बेबी के साथ लेटे लेटे मैं भी थोड़ी स्लीपी सी हो गई, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, एक्चुअली उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं उनके नेल्स काट दूँ, उनके पैरों के नेल्स बहुत बढ़ गए हैं, तो उन्हें नेल्स काटना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने बोला मैं काटूंगी पर मुझे कुछ इनाम मिलना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या इनाम चाहिए, तो तो मैंने कहा कि आप पूड़ी आप बनाओगे तो क्या। फिर फाइनली पूड़ी हस्बैंड ने ही बनाई, और उसके बाद फिर मैंने पूड़ी खाई, चावल खाया, दाल मखनी, और सब्जी तो दोपहर में हस्बैंड ने बना ही रखी थी। वो सब खा लिया, और उसके बाद फिर बस मैं तो बेबी के साथ कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। और हस्बैंड दूसरे रूम में वीडियो वगैरह देख रहे थे कुछ कुछ, तो अपना जो भी उनको वो डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखते हैं, तो वो देखते देखते वो 3 बजे करीब हल्की फुल्की खटखट सी हुई। उन्होंने शायद खाना ही 3 बजे खाया, क्योंकि वो ज़्यादा इस तरीके से खाना बनाते हैं ना उनको चढ़ जाता है, तो उनका मन नहीं करता। फिर बस 3 बजे उन्होंने खाना खाया, तो मैं उठ गई थी। और फिर मेरे को ना एक्चुअली हस्बैंड मतलब जब मैं उठी सॉरी, तो मेरे हस्बैंड सो चुके थे दूसरे रूम में ही, तो वो वीडियो देखते देखते सो गए थे। तो मैंने सोचा उन्हें क्या उठाऊं, पर मुझे ना रूम में डर लग रहा था, तो फिर ना मुझे डरते डरते फिर मैं नहीं सोई। फिर मैं ना कुछ कुछ फ़ोन में अपना मी टाइम एंजॉय करने लगी। और जब सुबह मॉर्निंग में 5 बजे ना, तो काफ़ी ना चिड़िया की चहचहाहट होने लगती है, क्योंकि हमारे बेडरूम से अटैच विंडो है ना, तो उससे बहुत आवाज़ आती है, तो थोड़ी पॉजिटिविटी आती है कि हाँ अब तो सब ठीक है, अब सुबह हो गई है। तो बस मैं सोई, और 1 घंटे के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।